तो चले यहाँ से सीधे आपको फिर एक बार लिए चलते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री प्रसन्नलाल शर्मा युवाओं से संवाद कर रहे हैं। आप भी देखिए। युवा हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं और उनका जो सपना होता है वो किसी ना किसी रास्ते से गुजरता है। हर युवा के मन में ये रहता है कि मैं कहीं ना कहीं रिसर्च करते हुए मेरे कैरियर को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारी सरकार लगातार चाहे देश के किसी इंस्टीट्यूट में अगर जाता है या दुनिया में कहीं भी वो अपनी पढ़ाई रखना चाहता है, कहीं भी जाता है, हमारी सरकार उसके लिए स्कॉलरशिप भी देती है और उसके लिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी राशि भी बढ़ाने का काम करती है। अगर उसको कहीं किसी से परामर्श लेना है तो हमने इस तरह के कई परामर्श के जो बाहर भी हैं, कहीं बेंगलोर है या वहाँ है, उनसे भी संपर्क किया है और राजस्थान के अंदर हमने ऐसे इंस्टीट्यूट भी हमने किया है कि वो उसमें युवाओं को परामर्श देने के लिए, क्योंकि परामर्श देना एक दिशा देना है, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी युवाओं से यही है कि वो जो भी करना चाहता है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार हर वक्त उसके सहयोग के लिए पूर्णता से उसके साथ खड़ी है। धन्यवाद सर। अगले विद्यार्थी तोमर सिंह। तोमर सिंह जी को माइक दे दीजिए। नमस्कार। हेलो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तोमर सिंह है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज कवरनगर से हूँ और बीए भाग तृतीय का छात्र हूँ और गत वर्ष 2 वर्ष से मैं एनएसएस के अंदर कार्यरत हूँ और आपके द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई हरियाणा राजस्थान जो योजना है उसके अंदर मैं कार्य कर रहा हूँ और मैंने अभी तक कम से कम 80 से लगभग 100 पेड़ के करीब लगा दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तोमर साहब, आपका पर्यावरण की तरफ आपका ध्यान है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप देखेंगे किसी भी युवा का ध्यान कहां है, उनको कहां से ये प्रेरणा मिली, आखिरकार वो हरियाणा राजस्थान की चिंता उन्होंने क्यों की। इनको कहीं ना कहीं से इसके बारे में ऐसे लोगों के साथ रहे, इनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन हुआ। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बात आपके मन में क्यों आई और कैसे आई। ये हमारे जो प्रोग्राम अधिकारी है, मतलब कार्यक्रम अधिकारी हमारे जो सर, उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम अधिकारी जो है हमारे, उन्होंने प्रेरणा दी आपको। देखिए कल गुरु पूर्णिमा है कि नहीं है? कल गुरु पूर्णिमा है ना। गुरु जो हमको शिक्षा देते हैं वही नहीं होते, या आध्यात्म में गुरु होते हैं वही गुरु नहीं होते। जो हमको अच्छे काम के लिए प्रेरित करे वो भी गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं? सबसे पहले तो घर में माता पिता गुरु हैं, उसके बाद कोई भी किसी काम के लिए हमें प्रेरित करता है वो हमारा गुरु होता है। इसलिए वो जिन्होंने उनको ये सलाह दी है कि आपको पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है तो वो गुरु हैं कि नहीं है? इसलिए आप हरियाणा राजस्थान की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपको जो ये काम उन्होंने दिया है उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर।
श्रीमान, अगली छात्रा रेखा हैं जो आपसे अपने विचार साझा करना चाहती हैं। रेखा। भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम रेखा है और मैं श्री राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय की छात्रा होने के नाते आपके समक्ष अपनी कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सर, सर्वप्रथम आपकी सरकार द्वारा युवाओं के विकास, कौशल सुधार और रोजगार के अवसरों के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। सर, सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होती है जब आपकी सरकार द्वारा हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन सुचारू रूप से पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। इससे हमारा विश्वास और मनोबल बढ़ता है। सर, हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपकी सरकार द्वारा हमारी परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित की जाएंगी। सर, अगर यदि हमारी परीक्षाएं भविष्य में भी इसी तरह सुचारू रूप से आयोजित हुई तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान राज्य का प्रत्येक युवा राजस्थान राज्य के विकास में अपनी शिक्षा और नवाचार के बल पर राजस्थान राज्य का पूर्ण सहयोग एवं महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा रेखा जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके विद्यालय को धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारा प्रयास है, पूरी तरह से हम युवाओं का ध्यान रखते हुए हम युवाओं को राजस्थान के विकास में किस तरह से भागीदार बना सकते हैं, लगातार हमारा यही काम रहता है। आगे चल कर के हमारा प्रदेश, हमारा देश सुरक्षित हाथों में हो, क्योंकि आगे चल कर के हमारे इस युवा को ही इस देश की कमान संभालनी है। इसलिए हमारा पूर्ण रूप से राजस्थान के युवाओं को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कहा है वो लगातार हम कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं और आवश्यकता होगी तो पूर्णता के साथ और करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे अपनी बात एकलव्य शर्मा। माय भारत वॉलंटियर, उन्हें अपना माइक दी। नमस्ते सर, मेरा नाम एकलव्य शर्मा है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट का में स्टडी कर रहा हूँ और मैं BBA बैचलर्स अप्लाइड आर्ट थर्ड ईयर एंड 2 मिनट। माइक नहीं बोल रहा है? आ रही आवाज, आ रही है, बोली है। आप बेचक बोलिए, आपका तो नाम ही ऐसा है। सर, मेरा सपना है कि मैं आर्ट टीचर बनकर बच्चों को शिक्षा दूं और जो जयपुर राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है और संस्कृति, कला संस्कृति को मैं प्रमोट करूं। यस सर। बहुत अच्छा। देखिए, एकलव्य के लिए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। आपका मन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की संस्कृति, उसमें आपका ध्यान है। निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ, आज मैं मेरे अधिकारियों से कहूँगा एक बार आप नाम लिखिए। आर्ट और कल्चर के कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत होते हैं हर क्षेत्र में। राजस्थान देश के अंदर हर क्षेत्र में बहुत अलग है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे आए, हमारे राजस्थान की संस्कृति, हमारे राजस्थान के विचार, हमारे राजस्थान के कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करे।
बहुत बहुत और धन्यवाद। सर मैं आशा करता हूँ कि जो जितने भी आर्ट के अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं आप उसमें वो देते रहेंगे। सॉरी, हैं? जितने भी सर आर्ट एंड कल्चर के जो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी आप उनमें मैं एक देते कार्यक्रम रहेंगे। करा रहा हूँ प्रवासी राजस्थानी से पहले दिसंबर में, जी सर। आर्ट एंड कल्चर का। उसमें राजस्थान के ऐसे लोग हैं, पहले जिले में होगा Yes, और उसके बाद प्रदेश में होगा। उसमें ऐसी प्रतिभाओं को निकाल करके हम राजस्थान के लिए उनको एक एसेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम दिसंबर में कार्यक्रम करेंगे। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। नेक्स्ट है अक्षिता खंडेलवाल जो कि सुबोध कॉलेज में पढ़ती हैं और श्रीमान से अपने विचार साझा करना चाहती हैं। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अक्षिता खंडेलवाल है। मैं एसएस जैन सुबोध कॉलेज से एमएससी कंप्लीट की है और सर मैं रिसर्च की फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो मेरा गेट एक्सेल क्वालिफाइड है और मैंने इंटर्नशिप भी की है एमएससी के दौरान डीआरडीओ से। तो सर मैं चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान में भी पीएचडी की और गवर्नमेंट जॉब रिसर्च से रिलेटेड और बढ़े। चलिए, बहुत अच्छे, और कई युवा इसके लिए ताली भी बजा रहे हैं। युवा साथियों, आज निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जो ये सपनों की उड़ान कार्यक्रम है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको कंटिन्यूअस करना चाहिए, आगे भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा बजट आता है तो उस बजट में हम युवाओं की भागीदारी के लिए हम कुछ युवाओं को, अलग अलग युवाओं को बुलाते हैं और उनसे बजट पर हमारा सुझाव लेते हैं कि आखिरकार राजस्थान का युवा क्या चाहता है, और वो युवा चाहता है वो हमने किया है हमारे दोनों बजटों में। जो आपके सुझाव आए थे और ये भी सुझाव आ रहे हैं, उन्होंने भी दिया, आपने भी दिया। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं के इस तरह से सुझाव आए और हमारी सरकार उन पर काम करे। थैंक यू सर। क्योंकि आखिरकार हम, राजस्थान की सरकार हमारी युवाओं के लिए, आने वाले भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका ये सुझाव अच्छा है, इसमें वैसे तो है, लेकिन इसमें और क्या किया जा सकता है, एक बार आप डिटेल बना करके मेरे अधिकारियों को देके जाएंगे तो मैं उसको लगातार करके देख करके क्या हम उसमें और कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर। एक लास्ट, क्योंकि मेरा निकलना है, ये लास्ट कर दीजिए भैया। आगे हमारे साथ ममता जी। सर ये ममता जी जो है अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल की खिलाड़ी रही हैं। स्पोर्ट्स में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ममता जी अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल की खिलाड़ी रही है, स्पोर्ट्स में काफी मेरा अच्छी। नाम ममता मिठारवाल है, पिता का नाम गोविंद राम। मैं सिक्कर की रहने वाली हूँ। मैं हैंडबॉल में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में रहते हुए मुझे 5 साल हो गए और वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं, वह खाने पीने में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है। और मेरे कोच का नाम मनीषा राठौड़ मैम और प्रियदीप सर है। इनके निर्देशक में हमें बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजस्थान सरकार को। धन्यवाद सर। गांव कौन सा है आपका बेटा, बताइए गांव कौन सा है? सिक्कर, प्रॉपर सीकर है? पलसाना। पलसाना। यस सर। तो उसमें अभी पलसाना रहते हो, सीकर रहते हो आप? अभी जयपुर। अभी जयपुर रहते हैं। यस सर। तो आप इंटरनेशनल हैंडबॉल के प्लेयर हैं। यस सर। एक बार खेल के बारे में राजस्थान के युवाओं से क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि बच्चे गांव से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो गांव से खेलना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए पूरी सुविधाएं नहीं मिल सकती। तो उन्हें स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे कोच की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने गांव से स्टार्ट तो कर दे,
लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए अपने अच्छे कोच, वह जयपुर में राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल अकेडमी में बहुत अच्छी कोच है और वहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है उनको। बहुत अच्छा आपने कहा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सरकार इसमें क्या कर रही है, कैसे हमने किया है। लेकिन खेल के प्रति, कोई भी खेल हो, उस खेल के प्रति युवाओं में विश्वास हो, क्योंकि हर माता पिता जब बालक खेलने के लिए जाता है, आपको भी परेशानी आई होंगी। यस सर। जब आप खेलने निकले होंगे तो आगे पढ़ते नहीं हो, खेलने जाते हो। यस सर। तो आप, मैं उस बात को कहलवाना चाहता हूं कि माता पिता की चिंता भी रहती है, युवा के मन में खेल के लिए तड़प भी होती है, लेकिन नहीं कर पाता। तो उसके बारे में राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहते हो, वो बताइए मेरे को। मैं जब खेलने जाती थी तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा दोनों साथ थे। पास वाले बोलते थे कि कैसे लड़की को बाहर खेलने भेज सकते हो आप, तो इसमें मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। अब आप युवाओं से कहो, ये तो आपने माता पिता की बात बता दी, उन्होंने रहे, लेकिन युवाओं से क्या कहोगे आप? मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को खेलने दे और अपने सपने पूरे करने दे। ये सुना ना आपने, माता पिता से कह रही है, लेकिन युवाओं से नहीं कहा कुछ भी। युवाओं से ये कहना है, मैं कह रहा हूं युवाओं से, कि आपके मन में जो तड़प है, आपके मन में जो सपने के प्रति उड़ान है, आप माता पिता को विश्वास दिलाइए और अपने सपनों की उड़ान को पूरा करिए। थैंक यू सर। क्योंकि माता पिता को विश्वास दिलाना बहुत आवश्यक है। जब माता पिता को विश्वास दिलाएंगे तो आपका वो सहयोग करेंगे। ये इस बेटी ने करके बताया है, ममता ने, कि माता पिता भी इसके साथ हो लिए, क्योंकि इसके जज्बे के सामने उनको लगा कि ये बेटी आगे जाएगी, हमारा भी नाम करेगी, जिले का भी नाम करेगी और प्रदेश का भी नाम करेगी। तो ये जज्बा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही सपनों की उड़ान होती है कि नहीं होती है? यही हम चाहते हैं कि हमारे हर युवा के अंदर जो भी वो कुछ करना चाहता है, उसके मन में हौसला होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। यही है ना? यस सर। चलिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका युवाओं से ये संवाद बड़ा ही सार्थक रहा। और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम युवाओं के सपनों की नई उड़ान के कार्यक्रम में आए हैं, और इस कार्यक्रम के अंदर हम सपनों की उड़ान का ऑफिशियल लोगो की लॉन्च प्रतियोगिता का शुभारंभ करने वाले हैं। ये जो प्रतियोगिता है, ये बहुत शीघ्र आपको माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर होते हुए दिखाई देगी। तो आप सभी माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर हुए, उसके बाद इस कार्यक्रम में भाग लें, प्रतियोगिता में भाग लें, और पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें से जितने भी शीर्ष जो युवा होंगे, जिनकी प्रति हमारे पास आएगी, उन सभी युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मान किया जाएगा, और संपूर्ण राजस्थान के अंदर युवाओं के सपन उड़ान कार्यक्रम में हम उन लोगों को दिखाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा कि आप सर इसका बटन दबाकर शुभारंभ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस सपनों की उड़ान युवा संवाद में मंच पर कैबिनेट में मेरे साथी, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री सम्मानीय जोगाराम पटेल जी, मेरे सामने बैठे मेरे ऊर्जावान नौजवान
भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस सपनों की उड़ान कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ आप मेरे निवास पर आए हैं, इसलिए आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये सपनों की उड़ान जो कार्यक्रम है, ये मैंने इसलिए आयोजित किया है कि आप सभी देख सकते हैं कि युवा देश का भविष्य है और हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े, क्योंकि युवा के मन में अगर तड़पन होगी तो युवा हमारा आगे बढ़ेगा, और जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मित्रों, कहावत है कि मानव तब जोर लगाता है पत्थर पानी है कि नहीं है। तो जब युवा हमारा जोर लगाता है तो कोई भी काम ऐसा नहीं जो युवा नहीं कर सकता। आज मैंने आप सभी को इस संवाद के लिए इसलिए बुलाया है कि आप अपने सपनों की उड़ान आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, और 2.5 साल में आपने देखा है कि हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है युवाओं के लिए, वो लगातार आप सभी लोग देख रहे हैं। कल एक ऐड भी आया था, वो भी आपने देखा होगा कि 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का हमने काम किया। 51,000 हमारे पेपर हो गए, प्रक्रियाधीन चल रहा है, उसको हम देने वाले हैं अगले 2 महीने में, 2-3 महीने में उनकी नियुक्ति पत्र हम दे देंगे। 80,000 की हमने, आपने देखा डेट हमने दे दी है, कैलेंडर उसका जारी हो गया, 1.25 लाख का किया था, उसमें से कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ 80,000 के होने वाले, उसकी डेट हमने दे दी किस किस महीने में होने वाली है। और 70,000 हमारी भर्तियां हमने नई और निकाल दी। अगर ये आप देखोगे तो हमने कहा कि 5 साल में हम युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 3,80,000 हमारी अभी तक पहुंच गई, 3,80,000 की हमारी प्रक्रिया पूरी चल रही है, और आने वाले समय में हम 4 लाख से ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी तो 2.5 साल ही हुआ है, अभी तो 2.5 साल बाकी है। मेरे युवा साथियों, आपको पहले अपनी उड़ान के लिए अपना रोड मैप बनाना होगा कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं। आपके सपने, आपके संकल्प कैसे आगे बढ़े। और ये आप ही आपके सपने नहीं हैं, ये सपने आपके माता पिता के भी हैं, आपके परिवार के भी हैं। हमें हमारे माता पिता को विश्वास दिलाना है, आने वाले समय में राजस्थान को भी विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित भारत बनाना है। उसके लिए हमें काम करना है, चाहे विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो, माई भारत के वॉलंटियर हो, हमारी संबल सखियां भी हो, एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी के कैडेट हो। आप सभी विकसित भारत के इंजन हैं, और आपके ही कंधों पर विकसित भारत की, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का नारा दिया, उसकी तरफ हमें अग्रसर होकर आगे बढ़ना है। और मित्रों, ये जब बढ़ेंगे